मॉर्निंग एवरीवन। अब यहाँ पर मेरे सुबह लंच की सब्जियां बन चुकी है। तो आज मैंने बनाया है ये आलू शिमला मिर्च। ये रोहित के लिए बनाया है कि रोहित बीन्स नहीं खाते हैं। और यहाँ आदि के लिए बनाया है आलू बीन्स। तो ये दो सब्जियां हैं, सुबह लंच के लिए बन गई हैं। अब चलते हैं इन लोग का लंच पैक करने। इधर मैंने आटा भी लगा लिया है और कुछ फ्रूट्स कट करके रखूं इन लोगों के लिए। आटा भी लगा लिया, बस इसे सॉफ्ट करना है। और यहाँ मैं फ्रूट्स कट कर लूँ दोनों जनों के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आदि का लंच है रोटी, बीन्स, सैलेड, ड्राई फ्रूट्स। और फ्रूट में है आदि के एप्पल। अब यहाँ पर आदि बाबू रेडी हो चुके हैं, इनका लंच भी रख दिया है स्कूल के लिए। चलिए बेटा जी, क्राफ्ट वर्क सारा रखा है ना आज एक्टिविटी का? हाँ ठीक है। बाय राजा, मेरा बच्चा, बाय। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलो यहाँ आदि जा रहा है स्कूल के लिए। बैठ जा। बाय बेटा, बाय। स्कूल चला गया है। अब करते हैं रोहित का लंच पैक। तो फिर अब आपको दिखाते हैं रोहित के लिए मैंने क्या बनाया है, क्या क्या पैक किया है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर लंच पैक हो चुका है। तो रोहित के लंच में है आलू शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी और सैलेड और फ्रूट में है अमरूद। आज का लंच रोहित का यही है। तो चलिए पैक करते हैं। रोहित का लंच पैक हो चुका है, बैग में रखते हैं। अब यहाँ पर रोहित का टिफ़िन पैक करके रख दिया था और आदि भी स्कूल चला गया था। तो मैंने कहा फटाफट किचन क्लीन करते हैं। तो किचन क्लीन यहाँ पे मैंने कर ली थी। अब पापा जी के लिए बना रही थी मैं चाय। तो बस अब चाय बना के पापा जी को भी नाश्ता वगैरह दूँगी। तो यही होता है, मॉर्निंग कितनी भागम भाग हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। सच्ची में ये 1.5-2 घंटे कहाँ जाते हैं। उधर आदि को भेजना, फिर रोहित का लंच पैक करना, इसी में एकदम पूरा टाइम हो जाता है। और 9:30 तक सोनम भी आती है तो किचन भी साफ़ करना होता है। तो बस अब यहाँ पे चाय भी मेरी बन चुकी है और थोड़ा सा बॉइल्ड होने देते हैं। कहते हैं चाय जितनी धीमी आंच पे पकती है उतना अच्छा चाय बनता है। तो यहाँ पे धीमा करके रख देती हूँ गैस को। और फाइनली मेरी चाय बन चुकी है। अभी बनी नहीं है, अभी उबाल आना है। और इसको धीमी आंच पे मैं छोड़ दूँगी अच्छे से उबलने के लिए कि पक जाए चाय। जब चाय हो जाएगी रेडी तब फिर पापा जी को चाय देते हैं और नाश्ता देते हैं। तो बस सुबह का रूटीन यही था जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। यहाँ पे चाय भी बन चुकी है। यहाँ मैंने नाश्ता अपना भी ले लिया है और पापा जी को भी दे दिया था। अब मिलते हैं दिन में जो भी होगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिंकी राहुल पांडे। अब यहाँ सुबह भेजने के बाद सबको अब दिन के लंच की तैयारी कर रही थी। तो दिन के लंच में आज मैंने बनाया है, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है। दिन के लंच में बना था ये रायता और हरे मूंग की छिलके वाली दाल। और था सुबह की सब्जियां थी जो मैंने बनाई थी, शिमला मिर्च आलू और बीन्स आलू। तो ये सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची हुई थी इसलिए मैंने कोई अब सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि इसी में हो जाएगा। हम ही लोग 3 लोग हैं। और यहाँ पर था रोटी तो बस, और चावल कल का बचा हुआ था तो वही मैंने गर्म कर लिया था। तो आज चावल तो बनाना नहीं था, तो आज का खाना यही था। और सलाद जब पापा आएंगे, आदि को लेने गए हैं स्कूल, तब सलाद काटूँगी। आदि बाबू स्कूल से आ गए थे, ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी। अब थोड़ी देर लेट गया था क्योंकि बोला मम्मी बहुत थकावट हो रही है, थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगा। मैंने कहा ठीक है आप लेटो, मैं आपको खाना देती हूँ। तो मैं किचन में जा रही हूँ आदि को खाना देने के लिए। और यहाँ पर मैं सलाद काट रही थी क्योंकि पापा को खाने के साथ सलाद ज़रूर चाहिए होता है। और खाना मैं आप लोग को दिखा ही चुकी हूँ। पहले आदि को देते हैं खाना क्योंकि पापा की थाली की मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी होती है। और आदि थोड़ा टीवी देख के खाना खाता है तो उसको थोड़ा समय भी लगता है। और आदि का तो चावल नहीं खाएगा, आदि रोटी ही खाएगा। तो आदि के लिए दाल रोटी सब्ज़ी
ये और रायता, ये चीज़ है। और आदि को हमारे सब्ज़ी बहुत पसंद, शौक़ से खाता है वो, कि उसको किसी भी चीज़ की सब्ज़ी हो मगर उसको अच्छी लगती है सब्ज़ियाँ खाना। और सब्ज़ी की शौकीन मैं भी बहुत हूँ, मुझे भी सब्ज़ियाँ खाना बहुत पसंद है। भले ही चावल रोटी कम हो, और सब्ज़ी की क्वांटिटी मुझे पूरी चाहिए होती है, क्योंकि मेरे को सब्ज़ी तो आधी सब्ज़ी खाने में अपनी मम्मा पे ही गया है। उसके मम्मा पापा दोनों ही सब्ज़ी बहुत अच्छे से खाते थे, तो बस हम लोग को यही है। और आज का खाना ये आदि को दे दिया गया है, रायता, दाल और बीन्स आलू की सब्ज़ी। अब आदि को खाना देते हैं, इसके बाद निकालते हैं पापा जी का खाना। तो चलिए अब देते हैं पापा को खाना। और आदि की थाली लग चुकी है, और यहाँ पे पापा जी की भी थाली लग चुकी है। तो पापा जी का है चावल, सैलेड, बीन्स आलू की सब्ज़ी, दाल, रायता। तो पापा को भी खाना दे दिया है। अब जो भी होगा शाम को आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं अब शाम को, क्योंकि सबको खाना दे चुकी हूँ, और जैसा होगा शाम को आपके साथ। गुड इवनिंग एवरीवन। और यहाँ पर अब शाम को मैं सो के उठ चुकी थी, और पापा जी गए हैं मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेने, क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी। हम लोग मंडे मार्केट गए थे, वहाँ कुछ भी खास सब्ज़ी नहीं मिली, तो इसलिए पापा आज सब्ज़ी लेने गए हैं। और रोहित आज लेट आएंगे, क्योंकि उनको ऑफिस में कॉल किया था, तो बोले भाभी मैं आज लेट हो जाऊँगा। और यहाँ पर आदि बाबू को मैं उठा चुकी हूँ, आदि भी बैठा हुआ है मेरे साथ। तो दोनों माँ बेटे हम बोर हो रहे हैं, क्योंकि घर में बस मैं और आदि हैं, तो टाइम पास नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा व्लॉग एडिट करते हैं और आपको शेयर करते हैं। जब पापा आएंगे तब चाय बनाऊंगी, तो देखते हैं पापा क्या सब्ज़ी लाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पर पापा आ चुके हैं। पापा चले गए हैं दूध लेने, क्योंकि सुबह दूध था, तो पापा सुबह दूध नहीं लाए थे। और अब पापा दूध लेने गए हैं आदि को लेके, क्योंकि आदि बोर हो रहा था, घर में अकेला रहता है तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। तो पापा उसको अपने साथ लेके गए हैं कि चलो मेरे साथ दूध लेने चलो। तो बहुत खुश होके गया है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं भी थोड़ा बाहर घूमने जाऊँ, अच्छा लगता है उसको। तो यहाँ पर पापा जी जो सब्ज़ी लाए हैं, यहाँ पर परवल लाए थे पापा। तो मैं खाली करी थी, एक सब्ज़ी की देख रही थी क्या क्या लाए हैं। तब तक पापा दूध लेने गए, तब तक सब्ज़ी रख देते हैं फ्रिज में। और भिंडी था, गोभी था, यही सब्जियां हैं। और बहुत महंगी हो रखी है, पापा बता रहे थे सब्ज़ी, मतलब कि सच्ची में बरसात के सीज़न में सब्ज़ियाँ पता नहीं क्यों महंगी हो जाती है। सबसे सही सर्दी होती है, सर्दी में सब्ज़ी की वैरायटी भी ज़्यादा आती है और रेट भी सही होते हैं। गर्मी में तो इतनी वैरायटी भी नहीं होती और महंगी सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस पापा ये लाए थे परवल, भिंडी, गोभी, लौकी, पत्ता गोभी, खीरा, टिंडे, यही हरी सब्जी आती है। हमारे घर में हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। पापा का कहना है हरी सब्ज़ी दब के खाओ, दालें खाओ, जो फ़ायदा करे आप लोगों को। आलू पापा कम यूज़ करने के लिए कहते हैं, तो आलू हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। एक आध सब्ज़ी में किसी में डलता है, जैसे 1 आलू 2 आलू, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी सारी हरी सब्जियाँ होती हैं, जो भी है क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो आज की सब्ज़ी यही थी, खीरा, अदरक, पत्ता गोभी, परवल, टिंडे, लौकी और भिंडी, गोभी, यही सारी सब्जियां हैं। तो चलिए अब रखते हैं फ्रिज में इन सब सब्जियों को, और रात में जो भी बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखते हैं रात में क्या बनाते हैं। पहले फ्रिज में रखते हैं सब्जियों को, और पापा के लिए चाय बनाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब पापा दूध ले आते हैं। अभी हमें सब्ज़ी रख ही रही थी, इतने में पापा आ चुके थे। तो आदि और पापा आ गए हैं दूध लेके। तो अब गेट खोलते हैं, और चलिए देखते हैं आदि की खुशी। देख सकते हैं आप कितना खुश है आदि। और फिर चलते हैं किचन में, और किचन में मैं चाय रख के आ गई थी, इतने में पापा आ गए। अब इसकी डिमांड है मम्मा मेरे लिए कुछ बना दो। मैंने कहा ठीक है बना देते। और इसकी खुशी देख सकते हैं आप कितना खुश है। यहाँ बाहर से घूम के आया, अकेला बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये भी अमायरा रहती है तो लड़ता रहता है हमारे के साथ, वो भी लड़ती है, तो दोनों का मनोरंजन होता रहता है, प्लस हमारा भी होता है। तो यही था। और पापा भी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, तो पापा अब दूध ले आए हैं, अब फ्रिज में रखते हैं। और आज देखती हूँ शाम को क्या बनाती हूँ। आदि की डिमांड है मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ बना दो। मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। यहाँ सब्जियाँ सारी फ्रिज में मैंने रख दी है, और अब मैं जा रही हूँ आलू के पकौड़े बनाने। इधर चाय भी बन चुकी है, दूध भी बॉइल्ड होने के लिए मैंने रख दिया। और रात में आज मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। तो ये लौकी थी, गली में ली थी मैंने, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और दिल की थोड़ी सी मूंग की दाल रखी थी। तो यही आज रात का खाना। और अब पापा को चाय देते हैं, और फटाफट करते हैं पकौड़े की तैयारी, क्योंकि आदि और पापा सबको पकौड़े खाने हैं। तो यहाँ पे कुछ आलू के पकौड़े थे, सिर्फ आलू के ही, तो वही मैं बना रही थी। और रोहित के लिए भी बना के रख दी हैं, कि जब रोहित आएंगे तो वो भी खा लेंगे। तो यहाँ पर पापा और आदि को दे दिए हैं। अब फाइनली बन चुके हैं पकौड़े मेरे। अब मैं भी थोड़ा चाय वगैरह पी लूँ, उसके बाद बनाऊँगी रात का खाना। तो चलिए सबको एक एक करके पकौड़े देते हैं। और बस यही होता पूरे दिन का रूटीन, किचन घर, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और अच्छा है थोड़ा बिज़ी भी रहती हूँ तो सही है, नहीं तो ऐसे अकेले तो मैं बोर हो जाऊँ। तो खाना बनाते रहो, कुछ काम करते रहो, टाइम कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता है।
इसी बहाने अब यहाँ पकौड़े बन चुके हैं और आदि को भी दे दिया है, पापा को भी दे दिया है। अब इधर मैं कुछ अपना लेके आई हूँ, मैं खा रही थी, उधर मैंने सोनम को भी दे दिया था, सोनम भी खा रही थी। तो बस यही था और रोहित के लिए मैंने रख दिया, जब रोहित आएंगे रात में वो खाएंगे। अब करते हैं सब्जी कट। तो यहाँ पे मैं लौकी की सब्ज़ी कट कर रही हूँ और आदि पूछ रहा मम्मा आज रात में क्या बनाओगे। तो मैंने कहा बेटा मैं रात में लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ पर आदि शूट कर रहा था, तो बोला ठीक है मम्मा मैं लौकी खा लूँगा। और आदि मोस्टली चीज़ें खा लेता है, वो बहुत कम तंग करता है खाने में कि हाँ ये नहीं खाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि कई बच्चे होते हैं कि हमें लौकी नहीं खानी, करेला नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना। आदि के साथ ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहती उसको पसंद है, बट मैं उसको चूज़ी नहीं बनाती कि हाँ आपको खाना है, भले ही थोड़ा खाना है मगर खाना है। टेस्ट हर चीज़ का लेना है आपको, ये नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब चीज़ खाओ। तो आदि को सब चीज़ देती हूँ मैं। तो यहाँ सब्ज़ी भी कट चुकी है और अब बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी। तो जब लौकी की सब्ज़ी फाइनली बन जाती है तो फिर सबको खाना देंगे। और बस अब सब्ज़ी बना के आटा गूँथ के थोड़ी देर मैं भी बैठूँगी, क्योंकि कंटिन्यू जब से शाम से लगी हुई हूँ, उधर कपड़े फोल्ड करने लगी थी, इधर चाय पकौड़े सबको देने लगी। तो बस लगातार करते करते इतनी गर्मी लगने लगती है। तो जैसे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, किचन में लगो तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, हद से ज़्यादा। तो बस लग रहा था जल्दी मैं किचन से फ्री हूँ और फटाफट जाऊँ थोड़ा रेस्ट करूँ। तो बस मैंने आटा लगा लिया था, इधर सब्ज़ी छौंक के धीमी आंच पे मैं करके चली जाऊँगी। 10-15 मिनट मैं भी ब्रेक लेती हूँ, जब रोटी जब सब गरम गरम खाएंगे तब रोटी बनाएंगे। तो लौकी हमारे यहाँ सिंपल बनती है, चने की दाल वाली कोई पसंद नहीं करता, तो मैंने सिंपल ही लौकी बनाई थी। इसमें जीरा हरी मिर्ची का तड़का देके हल्दी नमक डाल के छौंक दिया जाता है। वैसे तो घी में छौंको तो और अच्छा टेस्ट आता है, बट घी अभी हमने रोक रखा है, थोड़ा आदि को डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है, तो इसलिए मैं उसको घी वगैरह अवॉइड करती हूँ। तो बस अब यही चलते हैं, बना के देते हैं सबको खाना और धीमी आंच पे छोड़ देते हैं लौकी। और वैसी कच्ची लौकी है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मीठा मीठा सा। तो अब इसको धीमी आंच पे रख देते हैं। अब थोड़ी देर बना रहे हैं रोटी है, यहाँ पे लौकी की सब्जी बन गई है। दिखाओ जरा लौकी की सब्जी बन गई है लौकी की सब्जी। हाँ। और मूंग की दाल है दिन की। ठीक है, तो आज का खाना यही है। ठीक जल्दी जल्दी सबको दे देते हैं कि सब खाएं। और आदि की थाली लगा देती हूँ, सबको एक एक करके खाना दे रही हूँ। बोल आदि का खाना निकाल दो। हाँ जी, एक मिनट प्लेट ले लूँ। आदि ले जाओ बेटा खाना। लौकी थोड़ी दो खाता था मैं ना, लौकी नहीं खाता ये। लौकी बहुत अच्छा बना है, मगर आज इसको देना जरूरी है। आदि लौकी दूंगी, आदि लौकी खाना है, छोड़ना मत। ओके ठीक है, छोड़ना मत लौकी बेटा, बेटा हेल्दी होती है, बहुत हेल्दी होती है लौकी। हो गया इसका खाना। चलिए ठीक है, आदि आओ, आदि ले जाओ। आदि आज रात का खाना यही है आप लोग के साथ जो शेयर किया गया है, और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। और प्लीज़ चैनल पे जो भी नहीं है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और अपना ढेर सारे प्यार सपोर्ट ऐसे देते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आदि आप भी बोलो मम्मा को, मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब, मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करिए। मम्मा के चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।